हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ अपने गलियारे से, अपने घर के गलियारे से। तो आज था मेरे घर पे कोई नहीं और मैं आ गया सीधे मड़ई पे। अब्बा थे नहीं, अब्बा चले गए थे गेहूँ काटने और मैं आ गया सुबह 6:30 बजे ही बकरी निकालने घर से। मतलब इसमें बकरियाँ बांधी गई थी तो मैं इसमें से बकरियों को बाहर निकाला और बाहर ले जाके बांधना था। सभी बकरियों को मैंने एक साथ बांध दिया ले जाके वहाँ पे। मतलब एक साथ खोला और एक साथ बांध के आ गया। फिर जो बकरियाँ जिसमें बंधी थी वो रूम को साफ़ करना था, मतलब उस कटघरे को साफ़ करना था। तो मैंने उस रूम को साफ़ किया, समझ लीजिए बहुत कचरा था और महक रहा था इतना कि क्या बताएँ। मैं पहली बार ये सब कर रहा था क्योंकि अब्बा थे नहीं। और ये सब झाड़ते समय इतना चिपचिपा हो रहा था, इतना मतलब बकरियाँ सब पेशाब और ये लेड़ी वगैरह की थी तो मेरे पैर में चिपक रहा था। बहुत समझ लीजिए घिन भर रहा था, लेकिन क्या करें, अब्बा है नहीं तो झाड़ना पड़ा मेरे को। तो मैंने ये सब मतलब क्लीन किया पूरा रूम एकदम। काफ़ी लंबा है रूम, इसमें सभी बकरियाँ एक ही साथ बांधी जाती हैं मेरी। मेरे मेरे पास 13-14 बकरियाँ हैं और सब इसी में रहती हैं। मेरे पास पहले काफ़ी बकरियाँ थी, लगभग 35-40 बकरियाँ थी जो कि सब बिक चुकी हैं। बीमारी आई थी बकरियों की, मरने लगी तो सबको हम लोगों ने बेच दिया बकरियों को। और फिर झाड़ने के बाद देख लीजिए पूरा क्लीन हो चुका है। वो सब जो पानी है, मतलब वो सब पेशाब की थी उसी का पानी है यहाँ पे। आप लोग भी बोल रहे हैं क्या क्या बोले। फिर मैं आ गया बाहर और यहाँ पे आया बाहर तो देखा आए थे, मतलब गांव के ही हैं भैया। यहाँ पे मोटू भैया के लड़के का बाल बन रहा था, इसका हेयर कटिंग। तो मैंने जाके बोला कि इसका ऊपर का बाल मत कटवाइएगा, हल्का हल्का बस बराबर करा दीजिएगा, अच्छा लगेगा बाल। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऊपर का बाल नहीं कटवाएंगे। मतलब इसका काफ़ी हेयर कटिंग अच्छा हो रहा था। फिर इधर छोटी भैया भी आ गए, मैं गया था शायद छोटी भैया को ही बुलाने। और फिर हम लोग चल रहे थे गाय लगाने। हमारा गाय छोटी भैया भैया रहते हैं तो भैया लगाते हैं, नहीं तो छोटी भैया ही लगाते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा लगाता हूँ। गाय गाय लगने के बाद मैं भट्टी पे दूध दे के आ गया ताल में गेहूँ काटने में भी। और यहाँ पे देखा तो कुछ लोग गेहूँ काट रहे थे, इन्हीं के बगल में हम लोग भी गेहूँ काट रहे थे। हमारे गेहूँ काटने भैया, रेहाना, अम्मा सभी लोग आई थी। यहाँ पे मैं आया खेत में तो देखा रेहाना एकदम मास्क लगा के काली हो पड़ी थी, मतलब गर्दा पूरा इसके चेहरे पे आ चुका था। और यहाँ पे भैया काट रहे थे काफ़ी ज़्यादा गेहूँ, मतलब आधा खेत काट चुकी थी ये लोग। रेहाना यहाँ पे, अब्बा भी वहाँ पे बैठे थे। फिर हम लोगों को प्यास लगा था और रेहाना अपने नाक से गर्दा साफ करने लगी। फिर देखी कि वीडियो बना रहा है तो चेहरे को ढक लिया, एकदम समझ लीजिए चेहरा काला हो गया था उसका। और मैं अभी आया था तो मैं काट नहीं रहा था। फिर अब्बा वहाँ पे देखिए काट रहे थे और भैया भी बगल में काट रहे, हम लोग बैठे थे। फिर मैंने भी गेहूँ काटा थोड़ा सा, मेरे को उतना काटने नहीं आता है। अम्मा भी उधर काट रही थी, अम्मा भैया और अब्बा रोजा थे, धूप भी काफ़ी हो चुका था। तो हम लोगों ने बोला कि बस करिए आप लोग मत काटिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फिर काटे। फिर देखिए मैंने भी गेहूँ काटा, गेहूँ काटने के बाद जब हम लोग घर चल रहे थे देखिए हम लोगों का हालत कैसा हो गया था। और अब निकल रहे थे हम लोग घर की तरफ बाटल वगैरह लेके, मतलब बाटल वगैरह रहना और रोजा नहीं थी तो बाटल लेकर गई थी पानी पीने के लिए। और बाकी वगैरह सब इसी में था तो हम लोग वहाँ से आ गए घर। घर जाने आने के बाद लेट हो चुका था तो मैंने वीडियो घर पे नहीं बना पाया। और मैं सीधे चल दिया दुकान पे। और यहाँ पे लगा है रोड बन रहा है, रोड पक्का काम लगा है तो यहाँ पे ट्रैक्टर पे गिट्टी लदा था। और इस मारूपुर के बगीचे में ही इसका सब सामान मटेरियल बन रहा है। उसके बाद मैं आ गया सीधे दुकान पे आया था तो कल रात का जो सब खुला था वो त्रिभुवन भैया, गुरुजी और अरुण भैया मिलकर समेट रहे थे। समेटने के बाद लगभग फिर भीड़ हो गया दुकान पे, समय था नहीं तो फिर मैं चल दिया नाश्ता करने। नाश्ता करके आया तो नीचे लहंगा खुला था और अरुण भैया देखिए लहंगा पकड़े हैं। लहंगा समझ लीजिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप लोग आके लहंगा परचेस कर सकते हैं रेट के हिसाब से। समझ लीजिए बहुत अच्छे अच्छे लहंगे मिल जाते हैं। फिर नीचे साड़ी भी खुला था तो साड़ी को फोल्ड करने के बाद हम और बाबा का वीडियो बनाने लगे। फिर बाबा से मैंने बोला कुछ बोलिए और बाबा फिर लगे हंसने और हम लोगों ने एंजॉय किया। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या, उधर गुरुजी भी आ गए थे और मोनू भैया उधर कुछ देख रहे थे अंदर। उसके बाद बाबा सिर्फ हंसे ही जा रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए, मतलब साड़ी पहले ही फोल्ड कर दिए थे समय से। फिर ऊपर आ गए जो न्यू साड़ी और लहंगा आया था रेट छोड़ने के लिए। तो ऊपर हम लोग बैठ गए, हम गुरुजी और मोनू भैया बैठ गए रेट छोड़ने के लिए। और उसके बाद रेट छोड़ने के बाद हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे घर, रात हो चुका था। और थोड़ा सा लोअर वगैरह खुला था तो हम और अरुण भैया बैठकर यहाँ पे मस्ती कर रहे थे और लोअर भी सरिया रहे थे। और अरुण भैया अपना बाल दिखा रहे थे कितना बड़ा बड़ा हो गया तो मैंने बोला कटवा लीजिए। और उसके बाद फिर हम और अरुण भैया चार्जर लेके साथ में निकल पड़ते हैं घर। अरुण भैया चले जाते हैं दुकान में, दुकान में थोड़ा सा कुछ काम बाकी रह जाता है तो चले गए थे, उसको फाइनल करके आएंगे। मतलब दो ही में एक आके 2 मिनट का काम था। उसके बाद हम और अरुण भैया दोनों लोग साथ में आ जाते हैं बाहर और हम हैं दुकान के बाहर ही अभी थे।
मैं अपना ब्लूटूथ लेके तैयार था, अरुण भैया का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इंतज़ार इसलिए कर रहा था, अरुण भैया बाइक से थे और बाइक से वो हमें यहाँ से जहाँ तक थाना पुलिस चौकी है वहाँ तक छोड़ देंगे। और बाहर देखा तो चाचा बैठे थे बाहर, मतलब जिनका दुकान है वो बैठे थे, अरुण भैया भी बाहर आ गए। फिर हम लोग आ गए घर, फिर आया घर तो मेरा तबीयत थोड़ा-सा डाउन लग रहा था, तो फिर मैंने नहाया, मतलब गर्मी लग रहा था इसलिए नहाने के बाद खाना खाया। आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मिनी ब्लॉग में आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।